सर्वप्रथम मां सरस्वती के श्री चरणों में नमन करता हूं। मंच पर तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद, उनमें सबसे बड़ा नाम मेरे परम आदरणीय गुरुदेव श्रीमान संपत जी बेनीवाल साहब। संपत जी बेनीवाल साहब के लिए कहना चाहूंगा कि एक रोटी का निवाला समूचे जहां की भूख नहीं मिटा सकता और एक पानी का कतरा समूचे जहां की प्यास भी नहीं बुझा सकता, पर जिस दिन इस शिक्षा नगरी का इतिहास लिखा जाएगा, मेरे आदरणीय गुरुदेव का नाम दुनिया मिटाने वालों में नहीं, दुनिया बनाने वालों में लिखा जाएगा। दुनिया बनाने वालों में लिखा जाएगा। मंच पर मौजूद संस्था के संरक्षक श्रीमान विद्याधर जी बेनीवाल साहब, मेरे बड़े भाई और जीआईएस प्रिंसिपल रोहितास जी डूडी साहब, संस्था के मुख्य प्रबंधक महोदय श्रीमान सुशील जी बेनीवाल, मैथ विजार्ड्स और राजस्थान की दुनिया में चमकता हुआ मैथ का सितारा, राजस्थान का वो बड़ा नाम जिसने एक छोटे से परिवार में पैदा होकर दुनिया को बता दिया कि मैथ कैसे अंगुलियों पर नाचती है, मेरे बड़े भाई साहब श्रीमान पिंटू जी बराला साहब। संस्था की प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान अनिता जी बेनीवाल, बड़े भाई साहब मुकेश जी निखिल, राजेंद्र जी स्वामी और समस्त वो जीपीएस की टीम राजस्थान के चित्रपटल पर लगातार अपने आप को स्थापित करती जा रही जीपीएस की वो समस्त शिक्षक टीम और विद्यालय प्रांगण में बैठे मोतियों से महंगे और कोहिनूरों से महंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको संबोधित करते हुए बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं। जेंटलमैन, एक बार रिजल्ट देना कोई बड़ी बात नहीं होती, एक रिजल्ट देना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये टीम जीपीएस का कमाल है कि जिसने लगातार रिजल्ट दिए। पिछली बार जब हमने 98.40% का टॉपर दिया था, मेरे पास सर लोगों के, मैं सीकर पढ़ा हूं, मेरे पास फोन आते हैं आसपास के लोगों के, किसी ने कहा था कि हम इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। माफ कीजिएगा, बोलने से रिकॉर्ड नहीं टूटते, वो करके दिखाना पड़ता है। और उनको बता देना चाहता हूं मंच के माध्यम से कि आज फिर जीपीएस नंबर 1 है। इस एक दिन के लिए पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप सोच नहीं सकते। कहता हूं सर, आज के आपके पास भी लोग आते होंगे कि वो क्या पढ़ाते होंगे, वो क्या करते होंगे, पर माफ कीजिएगा टॉपर एक ही है। किसी भी सिंहासन पे एक ही राजा बैठता है और आज वो राजा जीपीएस है। जीपीएस का निखिल कुमावत है। निखिल कुमावत को और उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने टीम जीपीएस पर विश्वास किया। कुछ नहीं पंक्तियों के साथ कहना चाहूंगा कि मांझी तेरी कश्ती के तरकदार बहुत है, मांझी तेरी कश्ती के तरकदार बहुत है, इस पार नहीं तो उस पार बहुत है। और जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है, पत्थर के खरीदार बहुत। आपके सपनों को तोड़ने के लिए पता नहीं कितने लोग आएंगे, आपको बहकाने के लिए, आपको डाइवर्ट करने के लिए, पर माफ कीजिएगा सर, एक शिक्षक होता है जो इस चीज के लिए जीता है। ईमानदारी की बात बता रहा हूं, ये मेरे तमाम शिक्षक बंधु, मैं इनके बीच बैठता हूं, इनके अपने बच्चों के रिजल्ट की चिंता नहीं रहती। 12वीं का रिजल्ट आने वाला है, पिछले 5 दिन से स्टाफ में बात चल रही थी, सर 12वीं का रिजल्ट आने वाला है। अपने बच्चों का रिजल्ट नहीं, आपके बच्चों का रिजल्ट। जीपीएस, एक बच्चे ने बड़ा ही शानदार मैसेज किया था कि सर जीपीएस के टीचर नहीं है, पेरेंट्स हैं। और ये एक सबसे बड़ी बात होती है शिक्षक के लिए कि जब उसके बच्चे उसको कहे कि आप पेरेंट्स हो। जहां पर राजस्थान के बड़े बड़े स्कूल रिजल्ट के लिए ताकते रह गए, उसमें जीपीएस ने 9 और 1। देखो सर, सीधी सी बात है कि अगर आप एक बार सफलता पर पहुंच जाते हो और फिर आपको लगातार सफलता नहीं मिलती, तो आपकी पहली सफलता को लोग तुक्का कहते हैं, ठीक है। और अगर आप लगातार सफल होते हैं तो फिर वो मेहनत का काम है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं लोगों से कि अगर दम है तो मेहनत के दम पे जिए, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में की जाती है, यहां पर नहीं। अगर आप किस्मत के भरोसे, कहना चाहूंगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदियां तो समुद्र की तलाश करो। और टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, उस शीशे की तलाश करो, उस शीशे की तलाश करो। ये तमाम वो लोग हैं सर, ये गार्जियन, ये स्टूडेंट्स। आपको मैं बता देना चाहता हूं सर, लोग कहते हैं हीरो, हीरो कौन है? ये मिट्टी के लाल वो हीरो है, ये है असली हीरो। निखिल कुमावत, वर्षा, ये है वो तमाम हीरो। और आपको बता देना चाहता हूं, अक्सर आप पूछ रहे थे रिजल्ट के बारे में कि वर्षा पीसीएम टॉपर है, मैथ में 100 नंबर, केमिस्ट्री में 99 नंबर और फिजिक्स में 99 नंबर। मतलब अगर मैं कहूं तो आपको अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि वर्षा कुमावत राजस्थान में, सॉरी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पीसीएम टॉपर है, जहां तक मेरे को सूचना है। एक के बाद एक जीपीएस नया कीर्तिमान गढ़ता जा रहा है। तब कहता हूं कि यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो।
जीपीएस का विजय पथ सुपथ पर बढ़ रहा है। तुमको सूचित हो, तुमको सूचित हो। जीपीएस का पथ लगातार एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। और आप जैसे छोटे भाई बहनों के भरोसे बोल रहा हूं, इस गार्जियन, इन तमाम अभिभावकों के विश्वास के भरोसे बोल रहा हूं कि अब की बार हमारा मुकाबला स्वयं से है। हम वो हैं कि रार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखूंगा और मिटाऊंगा, इतिहास एक नया बनाऊंगा, इतिहास एक नया बनाऊंगा। हम तो एक नया इतिहास बनाने वाले हैं। और आप जैसे छोटे भाई बहनों के भरोसे कह रहा हूं कि इन तमाम शिक्षक टीम को जब अगली बार यही रिजल्ट आ रहा होगा, इसी मिट्टी का लाल कोई आज इस प्रांगण में बैठकर कसम खाकर जाएगा कि अगली बार का निखिल कुमावत मैं बनूंगा। और वो दिन दूर नहीं कि अगली बार इसी मन से आपके लिए बोला जाएगा कि ये बच्चा है जिसकी वजह से हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अगर रिजल्ट की बात करूं तो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं और साथ ही मेरे बड़े भाई श्रीमान राकेश जी चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने और मैंने पूरी साल जो मेहनत की उसका हमें रिजल्ट मिला। हम इन पंक्तियों के साथ हमने काम किया कि यह तन समर्पित, यह मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। ऐ मां फिजिक्स, लगता है तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। एक मां इससे बड़ा गर्व क्या करेगी। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं और आज मेरे को लोग सुरेंद्र पारिक को दुनिया नहीं जानती, पारिक फिजिक्स वाले को लोग जानते हैं। मैं इससे बड़ा गर्व की बात क्या हो सकती है। मेरे नाम के आगे मेरा सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। और यकीन मानिए सर, हम दोनों ने बहुत शानदार मेहनत की और जिसका रिजल्ट भी देखने को मिला। अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें, एक बच्चे के नंबर आना कोई बड़ी बात नहीं होती, हर बच्चे को टच करना बड़ी बात होती है। 95 से ऊपर, 95 से ऊपर लगभग 40 से 42 विद्यार्थी और 99 लगभग 99 नंबर, 99 नंबर 11 विद्यार्थियों के। अपने आप में यह बताता है कि कितनी शानदार मेहनत की है। और इसमें एक रोल श्रीमान विजय सिंह जांगीड़, हमारे फिजिक्स के टीचर हैं, उनका भी रहा है। केमिस्ट्री की बात करूं तो ऐसा मान लो, मेरे टीचर मान लो जिनसे मैंने खुद ने शिक्षा ली है, सतवीर जी, राकेश जी, और आपकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए केमिस्ट्री के रिकॉर्ड पर कि केमिस्ट्री में 99 नंबर सिर्फ जीपीएस में है। कि ये कारवां यूं ही चलता रहे और आपका विश्वास हमेशा यूं ही बना रहे। किसी ने लिखा था कि कर्म भूमि में कर्म सभी को करना पड़ता है, कर्म भूमि में कर्म सभी को करना पड़ता है। ईश्वर तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग खुद ही को भरना पड़ता है, रंग खुद ही को भरना पड़ता है। यहां पर पेरेंट्स बैठे हैं। जीपीएस ने क्या काम किया वो देखिए। शिक्षा देने का काम नहीं किया, संस्कार के साथ शिक्षा देने का काम किया। हमारी कोशिश ये नहीं है कि हमारे बच्चे आईपीएस बने, आरएएस बने, डॉक्टर बने। ये तो बने ही बने, आईपीएस भी बने, आरएएस भी बने, डॉक्टर भी बने। इसके साथ साथ वो एक अपने माता पिता के प्रति रेस्पेक्ट भी करे, अपने माता पिता का मान सम्मान भी करे। उस बच्चे की एजुकेशन कोई काम की नहीं है जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता। किसी कवि ने लिखा था कि माँ की दुआ भी कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ भी कभी टाली नहीं जाती। और 4-4 बेटों को पाल लेती है एक माँ, परंतु 4-4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। आप विद्यालय आते हो तो आपके माता पिता के सपने आते हैं। आप सोच के देखना सर, जिस बेटे बेटी के नंबर आते हैं उसके माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उसके माँ बाप सोचते हैं कि मैंने एक ऐसी औलाद को जन्म दिया है, ऐसी संतान को जन्म दिया है जिसने मेरा नाम रोशन किया है। और माफ कीजिएगा सर, जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट अपने माँ बाप के पास रोजाना उलाना पहुंचाते हैं, शिकायतें पहुंचाते हैं, उनके माँ बाप भले उनको नहीं बोले पर बड़े वो निराश हो जाते हैं। आप सब चाहते हो कि आपके माँ बाप की लंबी उम्र हो, आपके माँ बाप ऐश और आराम से रहे। यकीन मानिए, मैंने मेरे अनुभव से पाया है कि जिस माँ बाप की औलाद अच्छी है उस माँ बाप की जिंदगी बढ़ जाती है, और जिस माँ बाप की औलाद अच्छी नहीं होती उस माँ बाप की जिंदगी घट जाती है। तो आप अच्छे बने, संस्कारी बने, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें। कि मेरे को किसी ने पूछा था कि एक शब्द में पारिक दुनिया लिखी जाए तो तू क्या लिखेगा, तब मैंने लिखा था कि राम लिखा, रहीम लिखा, खुदा करीम कुरान लिखा, और एक शब्द में पूरी दुनिया लिखने की बारी आई तो सब ने सब कुछ लिख डाला, पर मैंने माँ का नाम लिखा, मैंने माँ का नाम लिखा। जीपीएस का शानदार रिजल्ट। इसके साथ आपको एक और बात बता देता हूं कि जीपीएस ने एक मुहिम शुरू की है, I30 जेंटलमैन इंस्टीट्यूट। बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है राजस्थान में भी, पर फिर भी आप देख रहे हैं कि राजस्थान बोर्ड के अंदर हम लगातार नंबर ला रहे हैं। इसी बीच हमारे बीच I30 के कुछ लोग मौजूद हैं, तमाम वो प्रबंधक महोदय मौजूद हैं जो I30 का मैनेजमेंट देखते हैं। अगर आपके आसपास का बच्चा है, कहीं सीकर पढ़ रहा है, फाउंडेशन के लिए जा रहा है, तो एक बार उससे आप I30 जरूर लेकर आए। क्यों लेकर आए? क्योंकि वो अपने माँ बाप के पास रहकर पढ़ सकता है। जितना सीकर और कोटा के अंदर हॉस्टल का खर्चा लगता है उसमें I30 पढ़ाई करवाता है। यहाँ पर I30 के निदेशक श्रीमान सुभाष जी बेनीवाल साहब, I30 के HOD आशीष जी और I30 की फैकल्टी टीम श्रीमान NP सर,
पाल सर, राठौड़ सर और अमन सर, तमाम I-30 की टीम भी मौजूद है और उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि आप इस खुशी के मौके पर हमारे बीच आए और हमारी खुशी में आप भी साझा बने। वो दिन दूर नहीं है जब I-30 भी, मैं विश्वास के साथ कहता हूं और इस मंच के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूं कि I-30 भी वो शानदार रिजल्ट देगा और हम भी उसकी खुशी में शरीक होंगे। GPS I-30 है, गुड्डा एजुकेशन अब आपका परिवार है। अभिभावकों का विश्वास यूं ही बना रहे और टीम GPS आपकी उम्मीदों पर यही इसी प्रकार खरी उतरती रहे और इस रिजल्ट, ये होली दिवाली सब कुछ हमारी ये है। कल जब रिजल्ट आ रहा था तो मैं बड़ा नाच रहा था, तो मेरे घर वाले बोल रहे थे तेरे को इतनी खुशी क्यों हो रही है? क्योंकि सर खुद के नंबर लाना अलग बात होती है, बच्चों के नंबर लाना अलग बात होती है। आपके माँ बाप और शिक्षक, ये दो शख्सियत ऐसी है आपकी जिंदगी के अंदर जो ये चाहते हैं कि आप उनसे भी ज्यादा सफल बने। मैं ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे, मेरे पढ़ाई स्टूडेंट मेरे से भी आगे जाए और इसी आशा और विश्वास के साथ गार्जियन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि गुड्डा एजुकेशन हब हर बार आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता आया है और खरा उतरता रहेगा। सभी तरफ यही है शोर, जीपीएससी है साइंस का सिरमौर, साइंस का सिरमौर। जय जीपीएस, विजय जीपीएस, जय हिंद, जय भारत।